हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इसकी थ्योरी आपको पहले बता दी गई है, ऑनलाइन क्लास में बता दी गई है, और फिर भी कुछ रह गई हो आपकी तो यूट्यूब पे सब पढ़ी हुई है। लाइन से पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है। आप ध्यान से पढ़िएगा, 0 से 90 तक मान निकालने, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो उन वीडियोस को भी आपको खूब अच्छी तरह देखना चाहिए। उन वीडियोस से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो यहां आइए, यहां पर सिर्फ आपको मान लगाने हैं, और मान निकालने का तरीका मैंने आपको सुपर टेक्निक सिखाई थी। 0 से 90 वाली आप जरूर देखें। उसमें याद करने के लिए भी नहीं कहा था मैंने। कैसे कहा था? साइन जब भी आ जाए 0 से शुरुआत करो, आप 0 से 90 की ओर चलो, और जब भी कॉस की बात हो तो 90 से 0 की ओर चलो। मैंने सिखाया था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब चतुर्थांश होता है तो 0 से 90 ऐसे होता है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है, और 90 से 0 क्लॉकवाइज होता है। तो ये देखिए 60 है। आपको कौन कौन से मान के बारे में? 0, 30, 45, 60। मैं लिख देता हूं यहां पर 0, 30, 45 और 60 और 90। अब साइन चल रहे हैं तो 0 से चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। 3 कदम लिख दिया 3, और वर्गमूल लगा दिया, और बटे नीचे 2 ही आता है साइन और कॉस में। अब कॉस है 30 है, इधर से चलेंगे, इधर से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो ये भी 3 और वर्गमूल में 2 नीचे, प्लस 30 है 0 से यहां चलेंगे तो 1 का वर्गमूल बटे 2 इंटू 60 है कॉस में, इधर से चलेंगे यहां से यहां 1 कदम, तो 1 वर्गमूल में बटे 2। ये 3 बटे 4 हो गया, ये 1 बटे 4, 4 लघुत्तम लेना 1 आ जाएगा। आपको टेबल भी याद करनी कि किसका मान क्या होता है। इतनी सुपर टेक्निक सिखाई रखी है मैंने। आ गया ये 45 है। 45 कॉस में ध्यान से लगाएंगे हम। 45 1 यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और वर्गमूल में, और नीचे 2 का भाग करते हैं। सेक 30, सेक है कॉस का उल्टा होगा। यहां ये 1, 2, 3 हो गया। अब 3 का आएगा वो बटे में आएगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। अब 2 नीचे भाग देते थे, अब 2 का ऊपर करेंगे, उल्टा लिखेंगे। प्लस को सेक साइन वाले हिस्से से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से इधर 1। अब 1 हम ऊपर लिखते थे पहले साइन में, तो नीचे लिखेंगे वर्गमूल 1, और ऊपर 2 का तो हम भाग करते ही करते हैं। इससे ये कितना का भाग कटेगा? 1 बटे √2, √3 लघुत्तम। कितना आ गया? √3 से √3 कट गया 2, प्लस 2 √3, ये ऊपर जाएगा √3 बटे √2, 2 प्लस √3। देखिएगा ये √3 तो ऊपर पहुंच गया, √2 ये आ गया, 2 प्लस 2 √3 है, ये 2 प्लस 2 √3। अब इसको यहां उतार लीजिए आप। √3 तो ये रहा, बटे क्या कॉमन है इसमें? 2, √2 कितना बचा? 1 प्लस √3। आप चाहें तो अंदर गुणा कर लिए √3 बटे, आप नीचे लिखते आइएगा बराबर का निशान लगा के। कितना बचा? 2, अंदर गुणा करेंगे √3 का √2 में √6 प्लस √2, ऊपर नीचे इसके विपरीत चिन्ह का गुणा कर लीजिए। क्या आएगा? गुणा करिए √18 माइनस √6 बटे 2, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 6 में से 2 गए 4, कितना आ गया? 3 √2 माइनस √6 बटे 8, आंसर। अगला देखिएगा, अगला ये रहा, इसमें मान लगाइए 2। अब tan 45 का मान आपको याद हो 1 होता है, और नहीं तो आप मान निकालना जानते हो, साइन बटे कॉस कर लेंगे, निकल जाएगा। tan 45 का मान 1 वर्ग ला दिया, प्लस कॉस 30 का मान, अब आप उसी टेक्निक से मैंने निकालना सिखाया, √3 बटे 2 का वर्ग, इसका मान √3 बटे 2 का वर्ग, ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, 2 1 कम 2 बचेगा। देखिएगा इसमें भी आप देखिएगा, ये साइन 30 है, साइन 30 का मान 1 बटे 2,
tan 45 का 1, इसका 2/√3 बटे इसका मान 2/√3 निकालना सब आपको सिखा दिए हैं। cos 60 का 1/2 और इसका 1। और यदि आप पे फिर भी ना आए तो पीछे से देख लीजिएगा 0 से 90 तक की टेबल कैसे सिखाई थी मैंने। इसके बाद देखिए इसका लघुत्तम आ गया 2√3, 2 से 2 कटा 1√3, सॉरी 2√3 फिर ऊपर आ जाएगा, √3 से √3 2 दूनी 4 बटे नीचे लघुत्तम आ गया 2√3, √3 से √3 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा √3 और ये 2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा, 2√3 और 1√3 3√3 माइनस 4 बटे और ये कितना आ गया 3√3 प्लस 4। अब इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाए, 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। ऊपर तो हो गया होल स्क्वायर और नीचे a का वर्ग माइनस b का वर्ग कितना आ गया, इसका वर्ग होगा 27 माइनस 16 बटे नीचे कितना आ गया, और एक मिनट, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab और ये 27 माइनस 16, 27 और 16 कितने होते हैं 43 माइनस 4 दूनी 8 या 24√3 बटे 27 में 16 में 11 आंसर। इस प्रकार से मान लगाने के बाद सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिएगा अब 5 cos 60 का मान 1/2 वर्ग, 4 sec 30 का मान 2/√3 वर्ग, tan 45 का मान 1 का वर्ग। अब यहां पर देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जुड़ रहे हों और एंगल यदि समान हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। पीछे बताया गया है उसमें साइन स्क्वायर सिद्ध भी कराया मैंने पीछे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पीछे मैंने सिद्ध भी कराया ट्रिग्नोमेट्री के और वीडियो में। तो यहां देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, 5 इंटू इसका वर्ग 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, लघुत्तम आ गया 12, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 3 चौक 12, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 12 कम 12 कितना आ गया, 15 में से 12 गए 3, 3 और 64 67 बटे 12 आंसर। देखिएगा भाई अभी आप हाई स्कूल लेवल पे कर रहे हो, मैं इसे लिख रहा हूं। आप मुझसे पूछोगे इसका डायरेक्ट मान क्या होगा, इसका डायरेक्ट √3/2 आ जाएगा, साइन 60 होता है इसका। लेकिन उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको यहां पर सिर्फ मान लगाना सीखिए, 2 इंटू इसका मान 1/√3, इसका मान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये 2/√3 हो गया, ये 1/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4/3, पहली चौथी ऊपर और दूसरी तीसरी नीचे, √3 से √3 बार और 2 से 2 बार, √3/2। अब आंसर दे रखे हैं साइन कॉस के पदों में, ये किसका मान होगा, तो ये किसका मान होता है साइन 60 का, ऑप्शन दे रखे हैं तो साइन 60 लिखेंगे, नहीं देता कुछ भी ऑप्शन तो हम यहीं छोड़ देते। और यदि यही बात आप ध्यान रखो तो ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, मैं यदि आप कहें तो मैं यहां लिख देता हूं, साइन 2a का होता है tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसी फॉर्म में देख लो आप 1 प्लस, तो a का मान कितना है 30, जब 30 या लगाओ 30 दूनी 60, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 1 लाइनर है। इसी प्रकार ये cos 2a का होता है, पीछे आप सारे फॉर्मूले देखिएगा, जब cos 2a का होता है तो a का मान कितना है 45, 45 दूनी 90 और cos 90 का मान 0 होता है, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहां करना है तो हम मान ला के दिखाते हैं, 1 माइनस 10/1, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गए 0, 0 में किसे करेंगे 0। अब जिस फॉर्म में दे रखा हो इसमें क्या दे रखा है, 0 डायरेक्ट दे रखा है, मतलब ये एंगल में नहीं दे रखा। साइन 2a बराबर 2 साइन a, किस एंगल पे होगा, अब किस एंगल पे होगा इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, a बराबर 0, b बराबर b बराबर 30, c 45 और d 60। अब जो कोण संतुष्ट कर जाए
अब आपने 0 लगाया, पहला ऑप्शन लिया साइन 2 इंटू 0, साइन 0, और साइन 0 का मान 0, 2 साइन ए, 2 साइन 0 और साइन 0 1 0, यही संतुष्ट कर रहा है। हो गया आंसर यही। अब लेकिन यदि आप आगे यदि फॉर्मूले जो मैंने लिखाए पिछले वीडियो में आप देखोगे, वो जरूर सर्च करें। साइन 2a का लिखवाया 2 साइन ए, यदि दिमाग बहुत तेज करना है तो कॉस ए बराबर 2 साइन ए, 2 से 2 कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए बराबर यहां सब कट गए तो कितना चाहे 1, 0 नहीं बचेगा, क्योंकि जब गुणा में कटता है तो 1 बचता है। और कितने पे 1 होता है? कॉस 0 पर। तो ए का मान कितना आ गया? 0। आपको ऐसे लगा के नहीं देखना पड़ता। तो ये तो आपके हाई स्कूल लेवल पर ये सही है, लेकिन आप ये भी तरीका सीखें जरूर, वो पढ़ें। जैसे ये है, आप इसको कहेंगे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा tan 60, क्योंकि ये फॉर्मूला है tan 2a का। जब माइनस होता है तो tan 2a का, जब प्लस होता है तो sin 2a का। लेकिन अब आपको नहीं पता, tan 60 हो जाएगा, और tan 60 का मान √3 होता है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं tan 60 दे रखा होगा, tan 60 दे रखा है। लेकिन आपने तो ऐसे सीखा है, 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/√3, 1 माइनस इसका वर्ग करेंगे 1/√3 का वर्ग, कितना आ जाएगा? 2/√3, और इसका जब वर्ग हो 1/3, 3 में से 1 गए, 3 कम 3 में से 1 गए, 2/√3, 1/3, 2/3 सॉरी, पहली चौथी ऊपर आएगी, इसके बाद यहां देखें ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3/√3 कितना होता है? √3, और ये कितने की वैल्यू होती है? tan 60 की। तो यदि आप फॉर्मूले जरूर देखें, पिछली जरूर वीडियो को देखें, देखिएगा tan a प्लस बी बराबर √3 कितने होता है? tan 60 पर होता है। तो a प्लस बी कितना आ गया? 60 अंश, पहला समीकरण। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan कितने पे होता है? ये 30 पर, a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब a और b का मान निकालना है, 1 और 2 को जोड़ो, b से b कट जाए, a और a 2a बराबर 60 और 30 90, a बराबर 45, और a का मान समीकरण 1 में, तो 45 प्लस b बराबर 60, b बराबर कितना आ गया? 15। ये आ गया, a और b का मान निकाला। इसका मतलब समझिए, उसने क्या दे रखा है? a प्लस b का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है? 90 से छोटा है, बराबर आ रहा है। देख लो, 45 और 15 60, 90 से छोटा आ रहा है। दूसरी बात, a b से बड़ा होना चाहिए, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, तो a का मान b से बड़ा होना चाहिए। देख लो, a b से बड़ा आ रहा है। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। साइन a प्लस बी, ये दे रखा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये नहीं हो सकता, ये असत्य है। क्यों? साइन के ये कोण अलग अलग नहीं किए जा सकते। आपने कहा अपने उत्तर की पुष्टि कैसे कर दें? आपने कहा कोई उदाहरण ले लें, हमने कहा साइन 60 है, 60 ले लो, 60 30 और 30 हो जाएंगे, आप 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है 60 पे भी। और यहां पर कितना ले लिया आपने? अब 60 को लिखा आपने, 60 प्लस 30 लिख लिया आपने, ये ले लिया 60 प्लस 30। अब यदि आपने इसको साइन 60 लिख दिया प्लस साइन 30 लिख दिया, साइन 90 का मान ये तो 1 हो गया, और ये साइन 60 का मान √3/2 होता है, और ये 1/2, क्या ये बराबर है? डज नॉट इक्वल टू। इसलिए साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी नहीं लिखा जा सकता। साइन a को आप खाली साइन अलग और a अलग नहीं लिख सकते, ये पूरा होता है इस साइन के आगे ये एंगल। तो ये कैसा दे रखा है? असत्य है। अगला क्या कहता है? थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देख लीजिए आप, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 0 से बढ़ गया, साइन 90 तक पहुंच के क्या होता है? 1 हो जाता है, और बढ़ गया। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसका और मैं आपको अच्छी चीज बताऊं,
लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, ये प्रथम चतुर्थांश में तो बढ़ता है, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में ये घटने लगता है। तो इसने दिया नहीं है, तो हम प्रथम चतुर्थांश में सब जवाब दे रहे हैं कि जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो दूसरा क्या है इसका? सत्य है। तीसरा कहता है थीटा के मान में वृद्धि पे कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस का मान घटता है। आप एंगल देख लो, कॉस 0 का मान 1 होता है और कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1 से छोटा हो गया 1/2। तो कॉस में जब एंगल बढ़ता है तो मान घटता है। इसका चौथा ऑप्शन साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों के लिए होता है क्या? नहीं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा सिर्फ किसके लिए होगा? 45 के लिए, और किसी एंगल के लिए नहीं होगा। आप 30 लगा दो, 30 साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2। बाकी सभी मानों के लिए नहीं होता, सिर्फ किसके लिए होता है? 45 के लिए। तो इसका मतलब ये भी गलत है। फिर कहता है a बराबर 0 अंश है तो कॉट a क्या होगा? परिभाषित होगा। कॉट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। कॉट 0 का मान आप क्या जानते हो? अनंत। अनंत क्या होता है? परिभाषित नहीं होता। तो इसका मतलब ये सही है। क्या लिखेंगे हम? कॉट 0 का मान अनंत होता है, जो कि परिभाषित नहीं है। इसका मतलब जो लिखा हुआ है कि नहीं है तो सत्य है। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें करेंगे हम 8.3 और 8.4।